नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जून और समय हो रहा है 7:09 और धूप बिल्कुल जा चुकी है। आज आप वीडियो में पूरा बने रहिए। मैं आपको आज पैनल के इन्वर्टर का पूरा जनरेशन दिखाऊंगा इन्वर्टर में। उसके बाद में मैं कंप्यूटर में जाके आपको उसमें पोर्टल में जाकर के भी दिखाऊंगा कि कितना जनरेशन हुआ। तो आज आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। जो भी डाउट हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये किस कंपनी का है, तो दोस्तों मैं बता दूं ये टाटा कंपनी का है। और ये कितने किलोवाट का, ये 3.5 किलोवाट हो गए हैं, यानी कि 3 किलोवाट का मान के चलो। मार्जिन रहता है थोड़ा, इस वजह से ये 3480 वाट तक पहुंच जाता है। मतलब इसकी जो क्षमता है वो पूरी नहीं पहुंचती, लेकिन ये जो मानक के अनुरूप 580 वाट का एक पैनल है, तो उसको अगर जोड़ते हैं तो इस तरीके से ये 3480 वाट का पहुँच जाता है। तो और बाद बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ये कितने में लगा, तो उनका डाउट भी क्लियर कर दूं कि मुझे ये 1,90,000 रुपये का पड़ा था। और बाद बाकी बहुत सारा खर्चा मेरा एडवांस में अलग से हो गया था, उसका मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो लगवाया था मैंने पहली बार, वो कंपनी ने अच्छा फिटिंग नहीं दी, इस वजह से ये दिक्कत कर गया था, हिल गया था, बंदरों ने हिला दिया था। फिर मैंने अपने खर्चे से इसके ये 6 पिलर बनवाए थे। आप देख सकते हैं ये 6 बने, पहले 4 बने हुए थे। मैं अभी एक वीडियो और अब इसमें ऐड करूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से इसके जो पैनल थे वो हिल रहे थे पहले, और कितनी घटिया क्वालिटी। अभी आप ये पिलर ज़रूर देख रहे हैं, अभी मैं इसी में ऐड करके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी मैंने अभी टाटा की ही देखी है। मैं अभी एक रिलेटेड के यहाँ जाऊँगा, वहाँ पे दूसरे जो कंपनी का लगा हुआ है उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा जल्दी। फिलहाल ये देखिए, एक बगल में हमारे यहाँ 5 किलोवाट का सिस्टम लग चुका है, और एक ये लगा हुआ है, एक ये है, एक ये लग गया है, एक जैसा कि मैंने बताया। ये देखिए पिलर किस तरीके से हिल रहा है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। और ये देखिए दीवार पर उसने अटैच कर दी, ये भी यहाँ पे हिल रहा था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोगों ने लगवा लिए हैं, और तो मैं चाहता हूँ आप भी लगवाएं। अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ी जांच परख करके लगवाएं। ऐसा ना हो कि गलत चीज़ में आप फंस जाएं, क्योंकि ये लंबे समय का सौदा है, 1-2 साल का नहीं है। तो इसमें पूरे 25 सालों तक का है। अब आदमी की ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी आगे की तो सोचता ही है। तो ऐसा ना हो कि आप दिक्कत में पड़ जाएँ। मुझे तो अभी तो ये ठीक लग रहा है चलने में, जब तक दूसरे से कंपेयर ना करूँ तब तक अपना ठीक लगता है। फ़िलहाल चलते हैं इन्वर्टर वाले रूम में, दिखाते हैं आपको। आप वीडियो को लाइक जब तब तक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों ये मैंने 2 मंजिले पर लगवाया है, आप देख सकते हैं कितना ऊपर है, और मैं पहली मंजिल पर आ चुका हूँ। चलते हैं इन्वर्टर वाले रूम में। और दोस्तों यहाँ आते ही लाइट चली गई, अब इसमें कुछ नहीं आएगा। ये होता ऑन ग्रिड का सिस्टम कि बिल्कुल लाइट गई नहीं, चला गया। तो अब चलते हैं दोस्तों पोर्टल पर, नीचे दिखाएंगे आपको चल के कि क्या जनरेशन हुआ, क्योंकि ये अब बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो इसीलिए दोस्तों ये पोर्टल में ये डोंगल ज़रूर लगवा लें। इसमें ये साथ में ही आता है, इसको अपने वाईफाई से कनेक्ट रखते हैं घर में, ये सारा डेटा ऊपर पहुंचा देगा। फिर आप ऑनलाइन कहीं से भी वर्ल्ड में देख सकते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है, क्या है, सारा कुछ डेटा आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने पोर्टल पर। तो अभी आ चुके हैं पोर्टल पर, तो आपको दिखाते हैं कि कितना जनरेशन हुआ है, क्या है। तो ये देखिए, ये कंपनी गुड भी लिखा है। ये दोस्तों ये URL है, काफ़ी लोग पूछे थे किस वेबसाइट पर दिखता है, तो ये samsportal.com। दोस्तों जिस कंपनी का आपका इन्वर्टर होगा उसी पोर्टल पर दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक पोर्टल, मतलब इसी पोर्टल पर सबका जनरेशन दिख जाएगा। और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका डोंगल से वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, तब जाके ये सारा कुछ प्रोसेस होता है। वो पूरा करके ही इस पर डेटा आता है। ऐसा नहीं है कि आपने लॉगिन कर लिया किसी का भी डेटा देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बाकायदा इसमें आईडी बनानी पड़ेगी, जनरेशन मतलब पूरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, और इसी कंपनी का इन्वर्टर होना चाहिए। हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम होता है, हर कंपनी की अलग अलग वेबसाइट होती है। ये गुडबी कंपनी का है, तो ये गुडबी लिखा हुआ है। अच्छा, अभी जनरेशन 0 है, ये जनरेशन लिखा हुआ है।
आज दोस्तों इसने किया है 15.4 यूनिट। आप लोग कह रहे हो काफ़ी सारा कम किया है इसने, मैं भी मानता हूँ कम किया है, लेकिन दोस्तों लाइट के हिसाब से इसने मेरे यहाँ जो किया है वो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए डेटा, आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ लाइट ही कितनी रही है, जितनी लाइट रही उस हिसाब से इसने जनरेशन किया है। फ़िलहाल इनकम जो है वो 6 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट होकर यहाँ दिख रही है। टोटल जनरेशन जो है वो 2813 यूनिट अभी तक जनरेशन हो चुका है। उस हिसाब से ये इनकम दिखा रहा है 18,287 रुपये की, जो कई हद तक ठीक भी है। अगर आप बिजली विभाग से इतना यूनिट लेकर के आप खर्चा करते तो आपको इतना बिल तो आता ही आता, प्लस फिक्स चार्ज वगैरह और भी आता। तो इस हिसाब से देखा जाए, आप अपना घर का लोड देखिए पहले, अगर आप लगवाना चाहते हैं मीटर में एक दिन पहले देखिए कितना यूनिट बना हुआ है, अगले दिन यूज़ करने के बाद में भी यूनिट देखिए कितना बना हुआ है। तो उसका डिफरेंस निकाल के आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में कितनी खपत है। खपत पता करने के बाद में उसी हिसाब से आप 2-3 दिन यही कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट डेली है। अगर आपको 10 से 12 यूनिट 15 यूनिट तक की खपत है तो आप दोस्तों 3 किलोवाट पे ही जाएं, क्योंकि लाइट का भरोसा तो है नहीं कहाँ कब चली जाए। फिर भी 1-2 यूनिट अगर आपके एक्स्ट्रा जनरेशन हो जाएंगे तो आपके लिए ही बेनिफिट रहेंगे। और अगर आपकी 4 से 5 या 6 या 7 यूनिट तक खपत है तो आप 2 किलोवाट लगवाएं। मेरे ख्याल से जहाँ लाइट कम रहती है वहाँ पे ऑफ ग्रिड लगवाना ज़्यादा सही रहेगा। मैं खुद इसमें फंसा हुआ हूँ, जल्द से अगर आप लोगों ने सहयोग किया तो मैं भी इसको हाइब्रिड में बदलवा लूँगा। चलिए अभी बात करते हैं इसकी। इसमें देखिए आप कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, सुबह 5 बजे से बिजली बनना स्टार्ट हो गई थी और ये बनते बनते 6:15 पे ये करीबन 400 वाट पे पहुँच गया था, जब थोड़ी सी धूप निकली थी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ें, रोशनी होनी चाहिए, रोशनी में ही ये बिजली बनाने लगता है। ये फोटोन से बिजली बनाता है, रोशनी वाले जो फोटोन होते हैं उन्हीं को ये विद्युत सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन यही करता है, जो इसमें सोलर सेल लगे होते हैं। इसके बाद में दोस्तों सुबह लाइट की कटौती हो गई 6:45 बजे और ये लाइट आई है हमारे यहाँ 8:10 पे। तो यहाँ से फिर इसने जनरेशन दिखाना दिया। अब ये देख सकते हैं आप काफ़ी सारा फ्लक्चुएशन, ये लाइट जाने का फ्लक्चुएशन नहीं है, ये दोस्तों बादल आने का है। जैसे ही ये यहाँ पे था देख सकते हैं आप 2 किलोवाट बना रहा था, छोटा सा बादल आ गया तो इसका जनरेशन गिर करके, क्योंकि बादल आने पर आप देखते हैं कि जो रोशनी होती है थोड़ी सी कम हो जाती है, तो फिर उसी हिसाब से ये जनरेशन हुआ। तो देख सकते हैं आप किस तरीके इसमें ये चार्ट आपको ये भी बता देगा कि कितना बादल आ रहा है, किस हिसाब का बादल आ रहा है, कितना घना है, सब कुछ पता चल जाएगा। क्योंकि ज़्यादा घना होने पर एकदम से डिप आता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों थोड़ी बहुत लाइट डिस्टर्ब हुई होगी, फिर बाद बाकी ये चलता रहा और यहाँ पे जाके 5 बजे के करीब लाइट फिर चली गई, जब ये 813 वाट जनरेशन कर रहा था। इसके बाद में लाइट 1 घंटे तक आई नहीं, फिर जब लाइट आई तो इसका पावर घट करके 250 वाट रह गया। अब इसके बाद में देख सकते हैं धीरे धीरे घटता चला गया, ये आ गया 0 पर। कोई बात नहीं, तो इसी के कारण इतना कम जनरेशन यहाँ हुआ है। तो मैं तो सोलर को दोषी नहीं मानता, मैं बिजली विभाग को दोषी मानता हूँ। अब सरकार को ये चाहिए कि आप हर जगह के लिए इसको प्रमोट कर रहे लगवाने, तो लाइट को कटौती आप इस समय कीजिए जिस समय सूर्य देवता ना हो, क्योंकि लाइट जाने से जो जनरेशन हो रहा है वो लॉस आपका ही हो रहा है, हमारा आपका, बिजली विभाग का लॉस नहीं हो रहा है। तो हमारी जो यूनिट बननी थी वो हमें मिली नहीं, क्योंकि हमारे सोलर पैनल ने पूरा काम किया, लेकिन लाइट नहीं आने से इन्वर्टर ने उसको ना तो ग्रिड में भेजा, ना मैं उसका उपयोग कर पाया, वो वेस्ट हो गई। तो वो लॉस हमारा ही आपका है। तो इस हिसाब से बिजली विभाग को ये शेड्यूल अपना सेट करना चाहिए। मेरी अपील है बिजली विभाग से कि आप अपनी जो पॉलिसी है वो चेंज कीजिए। जैसे आपने ये सुबह कटौती रखी, हाँ चलो ठीक है, सुबह इतना जनरेशन नहीं होता है सुबह, तो 1 घंटे आप कर सकते हैं। बाद बाकी अब इतने टाइम जब देख सकते हैं आप 7:30 के करीब हैं,
तो इतने टाइम आप 1 घंटे बाद इसकी कटौती कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो जनरेशन में इतनी दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब 1 किलोवाट बना रहा था तो अभी 1 घंटे तक बना रहता, और ये बीच में 1-8 डिप आया है उसका जो बड़ा लाइट का, वो भी अगर ना होता तो ठीक ठाक वगैरह बिजली बन जाती है। 15 से 20 यूनिट के बीच में एवरेज रहता है। फ़िलहाल आप लोग अपना बताइए कमेंट करके कि आपका कितना जनरेशन रह रहा है। और जो लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं उन लोगों को भी मेरा ये वो है कि आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि आपको क्या जानकारी चाहिए, मैं उसी हिसाब से रिसर्च करके आपके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, इतना ही। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों एक छोटी सी बात और है, मैं YouTube के लिए भी एक वीडियो बनाता हूँ, उस पर भी आप लोग अपना प्यार दें। मन ना हो तब भी थोड़ा सा देख लिया करें, छोटा क्रिएटर हूँ तो कम से कम इतना तो हो ही जाए कि हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए, थोड़े बहुत व्यूज़ भी आने लगें। बड़ा बन जाता है फिर कोई नहीं पूछता दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये दिन याद रहे कि मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आप लोगों ने मेरे को इतना बड़ा बना दिया। अगर कल को भगवान ने चाहा तो थोड़ा बहुत तो चैनल ग्रो करेगा। आप लोगों का सहयोग से ही बढ़ सकता है, मोटिवेशन भी मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।